अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर ने जीव को भ्रम दे दिया, भुला दिया माया ने, कि उसको जन्मता हुआ बता दिया, उसको मरता हुआ दिखा दिया। पर वास्तव में सतगुरु की कृपा से ये बात समझ आती है कि ना तो जीव जन्मता है और ना ही मरता है। ये तो प्राणों पे सवार रहता है। प्राण इसका सदा साथ देते हैं, वायु इसका सदा साथ देती है। वो इसको घुमा के फिरा के फिर उसको अपने कर्मों अनुसार फिर गर्भ में बिठा देती। उसके बाद कर्मों से सारा सेवन होता रहता है प्राण वायु का। उसके बाद फिर वायु इसको बिठा के फिर ब्रह्मांड की ओर ले जाती है जहाँ इसके कर्म है। तो ऐसा चलता है, जन्म मरण इसका नहीं है। जन्मता भी शरीर है और मरता भी शरीर है। तो आगे कहा, इस भ्रम से सतगुरु देव ने ज्ञान दे करके सारी वासनाओं को काट दिया। वासना जन्म मरण का कारण थी, तो उन्होंने सत्य दिखा दिया कि वास्तव में यहाँ पर सत्य कुछ नहीं है। और अल्प काल का जो शरीर का काल है, उस काल के अंदर कोई अच्छा करके जा सकते हैं। तो जो मन के अंदर अविद्या की मैल थी, अविद्या के कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और इससे इतनी बीमारियां हो जाती हैं इन 5 बुराइयों से। तो सारी की सारी बीमारियों को गुरुदेव ने असंग रूपी के तू साक्षी है, साक्षी का स्वरूप साक्षात करा दिया। अपनी मैं को साक्षी स्वरूप से साक्षात कराया और इस मैं को उसकी बार बार बात करी कि ये अहंकार है। इस अहंकार से बचा करके जितने अंतःकरण की बुराइयां थी उनको निकाल दिया कि जिसके लिए हम कर्म करते हैं गलत, वो सब अपना भाग्य लेकर आया है जी, अकेला आया है। और फिर यहाँ पर जितना भी है वो वास्तव में सत्य नहीं। तो जब सत्यता का पता चलता है, शरीर की क्षणभंगुरता का पता चलता है, तो फिर ये गलत नहीं करता। तो इसलिए मन का शोधन शुरू हो जाता है। मन की बुराइयों को श्रवण कर करके गुरुदेव बाहर निकलवा देते हैं और अच्छाइयों का प्रतिपादन करा देते हैं और समझाते हैं कि अगर लेने की इच्छा ही है, हमें संसार में लेने की इच्छा रहती है, वो देवे मुझे, वो देवे, तो कहा सिर्फ एक इच्छा रखो ज्ञान लेने की, और अहंकार को त्यागने की इच्छा रखो। अहंकार को सदा त्यागने की इच्छा रखो, निरीक्षण करो, और लेने की इच्छा उठे तो केवल ज्ञान लेने की इच्छा हो। तो इस माध्यम से हमारे जो संस्कार हैं उनकी बुराइयां समाप्त होती जाती हैं। तो आगे का श्लोक है 454 कि संस्कारों का शोधन हो गए। पहले सतगुरुदेव मन के संस्कारों का शोधन करते हैं। एकदम ये जितने संस्कार हैं ये खत्म नहीं होते, वासनाएं एकदम खत्म नहीं होती। भगवान ने गीता के अंदर कह दिया, क्रम से वासना तजे। ये धीर पुरुषों की विद्या है, क्रम से सब कुछ जाता है। तो कहा जितने संस्कार हैं, पहले हमारे कर्म संस्कारों का शोधन होता है। अब शोधन होता है, पुण्य बढ़ता है, तो फिर पुण्यमयी जन्म होते रहते हैं, और साधना करते करते पुण्यमयी जन्म भी होते हैं। तो आखिर के अंदर ज्ञान लेते लेते ये सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो उस वक्त जन्म जो दिखता है, मरण जो दिखता है, वो भी समाप्त हो जाता है। जो जन्म मरण है वो भी समाप्त हो जाता है जब दिखने लगता है कि संस्कारों का शोधन होकर के
संस्कारों का जब शोधन हो जाता है और फिर संस्कार धीरे धीरे ज्ञान से मिटने लगते हैं, जब सत्य ही नहीं है तो इसका चिंतन कौन करेगा? तो जब ये समझ आ जाती है तो उसमें जन्म पहले सुधार देते हैं, अच्छे जन्म होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उस जन्म से मरण को भी खत्म कर देते हैं। पहले तो जन्म सुधार देते हैं, उसके बाद सारा कुछ समझ आता है, स्वरूप में स्थिति होती है, तो हमारा जो मरना है उसका साक्षात करा देते हैं कि तेरे सामने सारी सृष्टि चल रही है। ये शरीर, ये कोश, ये तीनों शरीर, ये अवस्थाएं और ये प्राण भी तेरे सामने चल रहे हैं। अगर एक श्रेणी में कह दिया जाए तो प्राण भी सत्य है। आप कहोगे ये क्या बात कह दी? प्राण देखो सदा ही चलता रहता है, इसको लेकर के घूमता रहता है और उस किसकी आज्ञा से चलता है, वो सत्य का सत्य है। उपनिषदों में कहा सत्यम का भी सत्य आत्मा है। आत्म दृष्टि से ये सारा शोधन होगा। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, मन सूक्ष्म, बुद्धि सूक्ष्म, वासनाएं उससे सूक्ष्म। आत्म निश्चय की स्थिति से वासनाएं कटेंगी। अभी तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है जब तक आत्मा में स्थिति नहीं होगी, मैं साक्षी हूं और ये प्रतीति है सामने, तब तक ये सारा का सारा जन्म मरण खत्म नहीं होगा। तो संस्कारों का पहले शोधन करते हैं, ये सतगुरु का काम है। अपने आप जीव नहीं कर सकता, ना ही कोई कर्म से ये कार्य होता है। कर्म से तो बिल्कुल ही कह दिया उपनिषदों में, कृत जिसके साथ लग गया वहाँ व्यक्ति घर नहीं पहुँचता। लोकों में तो ऊंच नीच चलता है पर घर नहीं पहुँचता। तो संस्कारों का शोधन हुए, सतगुरु का ही काम, जन्म सुधारें मरण मिटा दें, हैं ईश से गुरु महान। तो ईश्वर तो सारे भ्रम देता है, गुरु मिटा देता है। ईश्वर जन्म मरण दिखाता है, गुरु अमर दिखा देता है। तुम कभी नहीं मरते हो, ये बात ध्यान से देखो कि सुबह जागृत होती है तो ये शरीर शाम को लय हो जाता है। फिर ये जो संस्कार है, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, ये लय हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा लय कहीं नहीं है, प्राण आपके साथ चलते हैं। बताया कि प्राज्ञ के अंदर प्राण चलते हैं और प्राणों में संस्कार होते हैं और उससे फिर जन्म होते हैं। लेकिन आप उसके प्रकाशक हो। आप सबके ये मरने वाला, लय होने वाला जितना माया का विस्तार है, तुम उसके प्रकाशक हो। तो ये बात गुरुदेव समझा रहे हैं कि ईश्वर से भी गुरु महान है, कि ईश्वर ने सब कुछ छुप के कर दिया और बताया भी नहीं, लेकिन गुरुदेव ने परमात्मा को साक्षात करा दिया। अब ईश्वर ने स्वयं भी कहा, श्रुति में भी कहा कि तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविश्य। उसने सृष्टि रची और इसके अंदर बैठ गया। लेकिन वो तो छुप गया, लेकिन सतगुरु ने इस सृष्टि के अंदर ये जो दिखाई दे रही है सृष्टि, ये अज्ञान का परिणाम है। ये प्रपंच का जितना भी विस्तार है ब्रह्मांड तक, ये अज्ञान से दिखता है। ज्ञान होते ब्रह्मांड कहाँ है? कहना तो इतनी बड़ी बात नहीं चाहिए। ज्ञान होते ब्रह्मांड प्रपंच कहाँ है? वो आप ही आप है और अखंड है परमात्मा। तो ऐसा साक्षात करा दिया, सारे ब्रह्मांड की शून्यता दिखा दी। तो ईश्वर से गुरु महान है, पर मिलते तो भाग्यशाली को। जन्मों की साधना होती है तो आकर के ऐसे गुरु मिलते हैं जो सारे सत्य को निरावरण कर दें। तो कहा भव ग्राह से मुक्त हुए। अगला श्लोक है, गुरु कैसे महान है। उन्होंने एक तो परमात्मा का साक्षात कराया, फिर जो संसार बार बार इस जीव को निगल जाता था, माने मृत्यु देता था, तो इसको ग्राह कहा कि ये अजगर है संसार, इसका मोह, इसकी आसक्ति बार बार जन्म मरण दे देती है। तो सतगुरुदेव ने
भव ग्रह, संसार रूपी ग्रह से मुक्त हुए, शरण आपकी आए, सतगुरु की शरण आए तो जो भव ग्रह है, जो संसार सागर है, उसमें जो मछलियाँ, मगरमच्छ सागर के अंदर सारे रहते हैं, हेल मछली भी रहती है, ग्राह भी रहते हैं, छोटी मछलियाँ भी रहती हैं। ऐसे ही देखो हमारे अंतःकरण में भी और हमारे सामने भी जो सारी सृष्टि है, इसमें भी तरह तरह के गुण हमारे सामने रहते हैं, जो हमारे को अध्यास दिला के मृत्यु से मृत्यु देते हैं। भाई कभी किसी का कैसा गुण, कभी किसी का कैसा, तो ये हमारे अंदर संसार बन जाता है, यही जन्म मरण दे देता है। बार बार वासना होती है, हम बार बार पूर्ण करने संसार में आते हैं, किसी से लेने आते हैं और किसी को देने आते हैं। तो इस कहा कि भव ग्रह से मुक्त हुए, शरण आपकी आए, आपकी शरण आए तो हम जन संसार के जितने भी उपद्रव थे उससे बच गए और जन्म मरण से भी छूट गए। धन्य धन्य पूर्ण भय। तो जो अपने आप को सदा अभाव से ग्रस्त देखते थे, अपने स्वरूप में कोई अभाव नहीं है, हम जानते हैं कि सर्वम पूर्ण मदा, और इदम जो है सामने जगत, ये भी पूर्ण है, लेकिन हमने कभी पूर्णता का अनुभव नहीं किया। हम क्या करते थे, अपने को कोई ना कोई अभाव दिखा करके और कष्ट पाते रहते थे। आज भी अगर हम अभाव को महत्व देते हैं, अभाव को महत्व देते हैं, दिख जाए कोई बात नहीं, अगर उसको महत्व देते रहते हैं तो आज भी हमारा ज्ञान सही उस तरह से नहीं ढला। तो अभाव को देख करके क्या हुआ, गुरुदेव मिले और कह दिया साक्षी हो, ब्रह्म स्वरूप हो। अरे 3 गुण की सृष्टि तो लहरें हैं, ये अपना अपना गुण है और कुछ काल की प्रतीति है। इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति आत्मा से है, आत्मा में है, और सारा आंखों में अक्षी पुरुष है। बताया था सुबह कि कैसे एक चद्दर को काट करके उसके कपड़े बना दिए जाए, तो है तो सारा सूत, उसके सूट बनाए, उसके हम कोई चद्दरें बनाए, तकिए बनाए। और दूसरा अद्वैत का उदाहरण सबसे ज्यादा, आधार को देखें कि एक कैलेंडर में कागज आधार है, तो हम रंगों से और पेंसिल की लकीरों से हम कितना अलग से दिखा देते हैं, लेकिन आधार एक ही है। ऐसे ब्रह्म आधार है और ये आकार जो है ये उसमें अध्यस्त है, कल्पित है, पीछे इसके साक्षी है सबके। तो इस प्रकार जब समझ आती है तो सारा जीवन जो अभावों में कटता है वो निश्चय हो जाता है कि भाई मैं ही सत्य हूँ। आपके अंदर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ हैं। फिर सबसे पहले आपने सुना होगा कि जब प्रकृति और पुरुष, माया और परमात्मा से सबसे पहले जो प्रकट हुआ उसको गणेश कहते हैं। भाई इंद्रियों का ईश या गणेश कहते हैं, उसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं, प्रथम देव भी कहते हैं। वो कर्म कांड में पूजते हैं, पर आप विचार करिए कि अगर हम उस परमात्मा को भी देखते हैं जो साकार रूप से हमारे सामने आ गया गणेश के रूप में, तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि स्वस्ति बनाते हैं, तो एक तरफ हम शक्तियों की बात कर रहे हैं कि आपकी शक्तियां देखो सब जगह, उस आपसे सारे देवी देवता हैं, वो शक्तियां प्रकट होती हैं। एक तरफ हम शुभ लिखते हैं, दूसरी तरफ लाभ लिखते हैं, एक तरफ रिद्धि की बनाते हैं, दूसरी तरफ सिद्धि, 2-2 लाइनें लगाते हैं और लिखते भी हैं शुभ लाभ। तो जो परमात्मा का ये जो स्पष्ट बताता है कि ये जो आकार हैं ये अलग अलग तरह के शक्तियाँ उसी परमात्मा आत्मा की, तो उसमें जो संसारिक हमारी आदत हो गई ना कि हम सामने वाला
भेद दृष्टि से पूजा करते, इसलिए हमें निश्चय नहीं होता कि आत्मा से ही सब शक्ति है। पर आप जहाँ सारी सृष्टि का लय होता है, सुषुप्ति में, प्राज्ञ में, अगर आप जागृत में उस अवस्था में रहते हो, गुणों की साम्य अवस्था कर लेते हो, तो आपकी स्फुरना में शक्ति हो जाएगी, सीधे शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाएंगी। तो देखो वहाँ भी संसारी उन्नति के लिए हम उनको रिद्धि की लाइन लगाते हैं, रिद्धि और सिद्धि। संसारी उन्नति होती है, गणेश जी का देखो कितना प्रचलित हो गया, फिर से पूजन है तो उसमें रिद्धि की, संसारिक ऐश्वर्य की मिलती है सौगात। और अगर हम उसको स्वरूप को जान लेते हैं कि ये प्रथम देव है, या जो माता और परमात्मा और पुरुष से प्रकट हुआ पहला देव, अगर इसके स्वरूप को जानते हैं तो फिर सिद्धि मिलती है। रिद्धि सांसारिक ऐश्वर्य और सिद्धि परमार्थिक ऐश्वर्य। रिद्धि के साथ शुभ है, शुभ भी होगा, आपके साथ शुभ भी होगा, पर उस शुभ का लाभ कब है? जब हम परमात्मा के स्वरूप को जान लेंगे। और वो सिद्धि जो होगी आखिर में आत्म सिद्धि, जो भी साधना की सिद्धि है, उससे हमारा जीवन लाभ वाला हो जाएगा, वो प्राणों का लाभ मिलेगा। अगर संसार की उन्नति हम ऐसे कर भी लेंगे तो हमें आखिर में क्या लाभ है? धन ऐश्वर्य आदि सब यहाँ रह जाते हैं। तो इस पूजा के साथ जानना भी तो जरूरी था, तभी सभी भगवान ने बोला कि भाई जानना है। सिया राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं कहा उन्होंने, जानत तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो इस प्रकार जो 14-15 बार उपनिषद में कहा गया है कि ये जितना भी आत्म वेदम सर्वम है, तू तत्वमसि है, ये तो 9 बार कहा गया, आप सब जानते हो उदालक ऋषि श्वेत केतु के संवाद में। और ये तो 14-15 बार कहा गया कि ये सारा ब्रह्म है, सारा ब्रह्म है। लेकिन जब सारा ब्रह्म है तो ब्रह्मांड कहाँ से आया? कहते अज्ञान से। तो इस प्रकार गुरु महान है कि उन्होंने इतने बड़े ग्रह से हमें बचा लिया और झूठ से भी बचा लिया। बार बार कहा कि पहले रट ले जाए कि मैं साक्षी हूँ, आत्मा हूँ। तो धन्य धन्य पूरण भय, साक्षी 10वां तू है, सत है, चिद है, आनंद है, सर्व शक्ति आपकी आत्म स्वरूप में है। और धन्य हो गए हम ये ज्ञान जान करके कि अपने जो अभाव थे वो अब हमें लय होने लग गए। तो धन्य धन्य पूरण भय, पूरण का संग पाया, संग पूरण का पाया तो धन्य हो गए, संग संसारी का पाया तो लोकों में रुल गए। है दोनों बातें, गुरु का संग पाया तो धन्य हो गए, भवग्रह से छूट गए, और संसार का संग पाया तो लोकों में रुल गए। तो इस तरह गुरु की महिमा है कि ईश से भी गुरु महान है। और कैसे गुरु है, महान है तो उनका स्वरूप कैसा है? ये आकार वाला नहीं है। और यही तो गलती खा जाते हैं, यही तो गलती खा जाते हैं। आकार उनका स्वरूप नहीं है, भगवान कृष्ण का आकार उनका स्वरूप नहीं है। उन्होंने कह दिया मैं तो आत्मा हूँ और ब्रह्म हूँ। ऐसे ही गुरुदेव का उपनिषदों में ये प्रतिपादन हुआ है, अनंत कोटि दंडवत सतगुरु का। जिसने पूर्ण गुरु हैं उनको मेरा नमस्कार है। गुरु नानक देव जी ने भी ये बात कही है कि पूर्ण गुरु का सुन उपदेश। उसके लक्षण बता दिए अगली पंक्ति में कि पार ब्रह्म निकट कर पे। पूर्ण गुरु क्या करेंगे? जो माया के पार ब्रह्म है, इतनी दूर दिखता है, वो तेरे अति निकट दिखा देंगे, दिखा देंगे, बता नहीं कहा, दिखा देंगे। तो इसका अर्थ है अधूरे गुरु भी जगत में है। पूर्ण गुरु के लक्षण कि पार ब्रह्म को, जो इतना पार माया के पार है, उसको अति निकट दिखा देंगे। तो को अनंत कोटि दंडवत सतगुरु का अद्वैनंद रस आधार। उन्होंने हमें अद्वैत का जो मधु विद्या है, जो मधु है, वो अद्वैत तत्व का आनंद हमें साक्षात करा दिया कि आनंद हमारा अपना स्वरूप है।
और अखंड स्वरूप है, इसलिए द्वैत उसमें है नहीं। परमात्मा से भिन्न नहीं हो, आत्मा से भिन्न नहीं हो। जब है ही अखंड, है ही अनंत, तो दूसरे का स्थान ही नहीं है। अगर दूसरा आप कहोगे, दूसरा तो भासता है, ये देखो, तो भाई ये प्रतीति है स्वप्न की तरह। स्वप्न भासता है, पर क्या वो सत्य है? आपसे ही प्रकट होता है और आपको ही डराता है। कोई सिंह आ जाए, कोई स्वप्न में सांप आ जाए तो प्रकट आपसे होता है, और डराता किसको है? आपको ही डराता है। देखिए माया विलक्षण है। तो कहा अनंत कोटि दंडवत सतगुरु को अद्वैनंद, अद्वैत अखंड आनंद हमारे को प्रदान किया, साक्षात कराया कि आनंद आपका स्वरूप है। उत्तम पुरुषों में पुरुषोत्तम, जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, तत्व ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने उसको महात्मा कहा है, कपड़े नहीं बताए कि तुझे वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव सब जगह दिखा दे। आंखों में अक्षी पुरुष है, सच्चिदानंद है। हे सौम्य, इंद्र को कहा ब्रह्मा जी ने, ये सौम्य, ये ब्रह्म है, ये आत्मा है, ये सत्य है, ये चिद है, और ये तू है, ये भी कह दिया साथ में। तो कहा उत्तम पुरुषों में पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषों में पुरुषोत्तम तत्वज्ञानी है। करुणा सिंधु अपार, और ऐसे करुणा सिंधु हैं, अहेतु की करुणा करते हैं, कुछ मांग के नहीं करते कि ये दे जा और तुझ पे करुणा होगी। और वो ब्रह्मांड के राज दे देते हैं। इस सारे ब्रह्मांड के ज्ञान को एक शब्द में बांध देते हैं और उसको तरीका बताते हैं कि इसको कैसे जीवन में ढालना है या इसका कैसे प्रयोग होना है। तो इस प्रकार अहेतु की कृपा करते हैं। जबकि उपनिषदों के अंदर ये कहा गया है, केवल वो खरीदार है सतगुरुदेव तो आपके हमारे अंतःकरण के हैं। अंतःकरण अगर सधा हुआ है, पात्र है, तो फिर उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो करुणा करते हैं अहेतु की। और अगर अंतःकरण सधा नहीं है, और अंतःकरण भी श्रवण से कुछ समय के बाद सज जाता है, मुमुक्षा भी श्रवण से होती है, पहले मोक्ष का पता ही नहीं है। तो इस प्रकार कहा कि अहेतु की सतगुरु कृपा करते हैं। और अगर उपनिषद कहते हैं अगर कृपा उसमें पात्र नहीं है, अंतःकरण सदा नहीं है, लक्षण बताए उन्होंने। कहा कि अगर धरती भर कर के भी कोई धन दे दे, सारी पृथ्वी को ढक कर, इसको भर कर भी कोई धन दे दे, और सागर जितना धन, सागर भी भर के दे दे, पृथ्वी भी भर के दे दे, अगर कुपात्र है तो ये पूर्ण विद्या उसे नहीं देनी। आप पूछोगे पूर्ण क्या है? देखो 7 साधन तो सबके लिए खुले होते हैं। सतगुरुदेव क्या करते हैं? 7 साधन सबको देते हैं। अब उसमें से जो पात्र बाहर आता है 8वां उसको देते हैं। है 8 साधन सतगुरु के, लेकिन पात्र होना जरूरी है, अंतःकरण को ढालना जरूरी है। पहले अपने सारे जो अंदर के हैं, ये सारे स्थूल सूक्ष्म कारण, इन सारे आकारों को उतारना जरूरी है। तो वो पहले तो मैं को दिखाते हैं शरीर से निकाल के, उसके बाद ब्रह्मांड से वह को निकाल के दिखाते हैं, तब महावाक्य बनता है कि वह तू है। अगर ऐसे किसी को जाते आते कह दो वह तू है तो उसकी समझ में नहीं आता। इसलिए हर स्थान पर जाते हैं तो पहले हमें शब्द मिलता है, पर तत्व ज्ञान में आते हैं तो पहले अंतःकरण साधना पड़ता है। बिल्कुल विलक्षण है ये विद्या। तो गुरु भी विलक्षण है और करुणा सिंधु है, करुणा करते हैं, जीवों को दुखों से बचाते हैं और अहेतु की कृपा करते हैं। ये मनन करना कि हमने
कभी उन्होंने हमसे कोई लेने की इच्छा नहीं रखी, पर वो राज खोल दिए जो इतने साल भ्रमण किए, कम से कम 10-15 साल तो भ्रमण किया होगा इधर उधर, लेकिन ऐसा कहीं भी एकदम सटीक नहीं मिला। तो ये है करुणा सिंधु। पुरुषों में पुरुषोत्तम कौन है? अपने सतगुरु। तो अगला लेंगे कल। 457 श्लोक है कि जो करुणा सिंधु है क्या करते हैं, जो हम देह लेते हैं वासनाओं से, उसका क्या परिणाम है अगले श्लोक में है। देह लेने का दंड ही भोग रहे सब जीव, बाल्य यौवन जरा देहांतर में परिणाम दुख है मीत। अब गुरुदेव समझा रहे हैं, अरे तू कहाँ भागा जा रहा है, तेरे जितने भी ये हैं देह ली है और इसके जितने भी विस्तार हैं, देह के विस्तार हैं, एक देह थोड़ी ली है। देह लेकर पता नहीं किस किस से हमने अपने रिश्ते संबंध जोड़ लिए हैं। तो ये सारा कल बताएंगे कि जीव जो आज दुख सुख भोग रहा है, केवल उसका कारण है देह। अगर देह लेना वो इसको शम कर दे, देह ना ले, ठीक है, तो ये जितने दुख उपद्रव हैं ये छूट जाएंगे। और फिर अगर आते हैं अवतारों महापुरुषों के रूप में, तो अज्ञान नहीं होता। अज्ञान से जो देह लेता है, ये उसके का वर्णन है कल कि जीव कैसे अज्ञान से देह लेता है और फिर पहले दिन से ही उसको दुख सुख व्याप्त होते हैं। तो कल लेंगे कामिल गुरु क्या कृपा करते हैं, हमें उपदेश देते हैं, सारे के सारे राज वेद उपनिषद ब्रह्म सूत्र सारे राज खोल के रख देते हैं कामिल गुरु। ओम पूर्णमद